हेलो डियर लर्नर्स। एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट वाला पे। मैं हूं विशुराज और आज जो हमारा लेसन है वो फिर से कंटिन्यूएशन है आपके चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमने दो गैसेस के बारे में पढ़ना है। कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जो पहला टॉपिक है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए, इस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कैसे है, क्या है कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो कैसे एल्वेलाई से आपका ब्लड में जा रही है और ब्लड से कैसे टिश्यूज के अंदर जा रही है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये जो ट्रांसपोर्ट है ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे? सिंपल डिफ्यूज फॉर्म में, डिफ्यूजन बाय डिफ्यूजन। एंड जो सेकंड है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। आप जरा ध्यान दीजिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उस टोटल ट्रांसपोर्टेशन का 1 to 3% होता है आपका डिफ्यूज फॉर्म में। सिंपल डिफ्यूज फॉर्म में आप मैक्सिमम यानी कि 3% तक हो सकता है डिफ्यूज फॉर्म में। बाकी जो 97% बचा है वो होगा बच्चों विद द हेल्प ऑफ ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब देखिए, डिफ्यूजन से क्या मतलब है? डिफ्यूजन से सिंपल मतलब है कि डिफ्यूजन ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। अब देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिफ्यूजन क्या होता है, कि मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इस फॉर्म में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का, वो सिर्फ और सिर्फ 1 to 3% यानी कि 3% मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं देखा गया, ऑब्जर्व हुआ। लेकिन जो सेकंड जो मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, वो क्या है? वो आपका है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों? हीमोग्लोबिन आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसी बोलते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोलते हैं वो भी हमें आपको बताऊंगा अभी। रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब एक बार पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए हीमोग्लोबिन का। जैसे कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, हीमोग्लोबिन दो पार्ट से बना होगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, देखिए इसमें जो ग्लोबिन पार्ट है ये क्या है? ये इसका प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट। लेकिन जो ये हेम हेम जो आगे लगा हुआ है, ये इसका आयरन कंटेनिंग पार्ट है, आयरन कंटेनिंग पार्ट। ठीक है, अब देखिए जो ये ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट बताया है, इसके अंदर क्या होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। आई थिंक आप सबको पता है पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन चेन होती है, जिसके अंदर की हम बोलते हैं कि दो तो अल्फा चेन्स है एंड देयर आर 2 बीटा चेन्स। ठीक है, और जो हम बात करें आयरन कंटेनिंग पार्ट की, इसको हम बोलते हैं बच्चों, आयरन कंटेनिंग पार्ट को पोरफायरिन हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोरफायरिन हेड, पोरफायरिन हेड। और इस पोरफायरिन हेड के अंदर आपकी 4 क्या होती है? पायरोल रिंग्स होती हैं, पायरोल रिंग्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, 4 पायरोल रिंग्स है किसके पास? एक पोरफायरिन हेड के पास। ठीक है, और हर एक जो पायरोल रिंग है वो आपके 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ सकती है। ठीक है, मैं यही लिख रहा हूं कि ईच, मैंने 4 एरो लगाए हैं ताकि आपको समझ रहे कि हर एक पायरोल रिंग एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। दस one hemoglobin molecule can combine with कितने? Can combine with 4 molecules of oxygen। ध्यान रखना बच्चों इस बात का, ये इंपॉर्टेंट है कि एक जो आपका हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है दैट कैन बाइंड विद द 4 molecules ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें कि भाई ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हो रही है हीमोग्लोबिन के साथ, वो कितना अमाउंट होता है, कि कितने अमाउंट ऑक्सीजन हम ट्रांसपोर्ट हो सकती है। देखिए, ये जो हीमोग्लोबिन हमारा है, ये 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, 1 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेटा मैं आपके लिख के दे रहा हूँ। 1 ग्राम ऑफ
hemoglobin can transport how much? 1.34 ml of oxygen. ठीक है, 1.34 ml of oxygen. ठीक है। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में अगर हम बात करें तो कितना हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है? देखिए मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होता है, बट अगर हम मान के चले कि एवरेज लेके चले कि 14.5 ग्राम पर डेसिलीटर ऑफ ब्लड के अंदर आपका हीमोग्लोबिन जो कंटेंट है वो कितना है? 14.5 ग्राम पर डेसिलीटर, यानी कि पर डेसिलीटर मतलब 100 ml। ठीक है, 100 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन कंटेंट है? नॉर्मल रेंज कितनी लेके चलता है? नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट कितनी है? 14.5 ग्राम पर डेसिलीटर। डेसिलीटर मतलब 100 ml। ठीक है, तो 100 ml ब्लड के अंदर कितना? 14.5 ग्राम क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हमें पता है कि 1 ग्राम कितना ट्रांसपोर्ट कर सकता है? 1.34 ml। सो द टोटल ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजन पर डेसीलीटर कितना आ जाएगा? कितने डेसीलीटर? 1 डेसीलीटर यानी कि 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है? तो हमने कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। 14.5 और इनटू में क्या कर दे, इस वैल्यू कर दो जो कि 1 ग्राम की है। तो ये आ जाएगा आपका कितना कि 100 ml टोटल ब्लड कितना ट्रांसपोर्ट करेगा, ये निकल जाएगी। तो ये आती है बच्चों आपके अप्रोक्सीमेट 19.43 ml ऑफ ऑक्सीजन पर डेसीलीटर। ये आपने ध्यान रखना है। समझ में आया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 1 ग्राम ऑफ जो हीमोग्लोबिन है दैट कैन ट्रांसपोर्ट अप टू 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अगर हम रेंज लें, नॉर्मल रेंज मेल और फीमेल की अलग अलग होती है, बट अगर हम फिर भी एवरेज लेके चले तो हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है 100 ml ब्लड के अंदर, यानी कि पर डेसिलीटर। ठीक है, तो अगर इससे पूछे कि इतना अगर हीमोग्लोबिन हम मान के चले कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होता है, तो टोटल कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सकती है? सो दैट इज 14.943 ml ऑफ ऑक्सीजन पर डेसीलीटर। इज इट क्लियर? अब देखिए ये मैं दो चीज यहाँ पे मैंने इस स्लाइड के अंदर मेन बताई है। एक तो एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, तो और जो टोटल कंटेंट है वो ये है। अब ध्यान रखना जो हीमोग्लोबिन में जो आयरन पार्ट है वो कौन सी फॉर्म में होता है, क्योंकि हमें पता है आयरन दो वैलेंसी शो करता है, Fe+2 एंड Fe+3। बट इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन जो आपका आयरन है वो फेरस स्टेट में होता है। कौन सी स्टेट में होता है? फेरस स्टेट में। ठीक है बच्चों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको 1 मार्कर या एमसीक्यूज में मिल सकते हैं फेरस स्टेट में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमने बोला कि ऑक्सीजन का जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन है अप्रोक्स 97 टू 99% दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। होता क्या है कि हीमोग्लोबिन combines with oxygen and it forms a complex called oxyhemoglobin। ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है बच्चों यही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ये कॉम्प्लेक्स आगे जाके ब्रेक डाउन हो जाएगा और इट विल रिलीज इट्स ऑक्सीजन whenever required, whenever and wherever required। और ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन है वो अलग हो जाएगा अपॉन डिसोसिएशन। समझ में आया? तो पहले तो वो उसको जोड़ता है अपने साथ और जहां पर उसकी जरूरत होती है ऑक्सीजन की वहां पे जाके ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाता है एंड इट रिलीजेस ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? तो देखिए अब क्या होगा, हमने बोला कि जो कॉम्प्लेक्स है ये बन कैसे रहा है। देखिए हमने बोला कि हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है? 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। तो अगर मैं उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखूं तो मैंने लिखा बच्चों कि आपकी हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल लिए हमने Hb4। ठीक है, और इसको हमने 4 ऑक्सीजन से कंबाइन किया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में ली है। तो जो कॉम्प्लेक्स बना है वो कौन सा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसको हम लिखते हैं Hb4O8। ठीक है, तो Hb4O8। तो ये चीज आपने ध्यान। अब देखिए ये जो रिएक्शन है बच्चों ये आपकी एक तरह की रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोग रिवर्सिबल वाला एरो यूज कर सकते हैं, तो उसको हम यूज कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि पहले तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना लिया। उस ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बाद में डिसोसिएट होता है। मतलब डिसोसिएट होके मतलब क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये वापस से इनके अंदर टूट जाता है। इसीलिए हमने बोला कि रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है और ये दोनों साइड चलती है, बोथ वे, यानी कि फॉरवर्ड ऑल्सो और बैकवर्ड ऑल्सो।
ठीक है। तो जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ती है तो ये वाला काम कहाँ पे हो रहा है, ये वाला काम तो लंग्स में हो रहा है, ठीक है। और जब वो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये कॉम्प्लेक्स जब फिर से डिसोसिएट होकर ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, सो दिस एक्शन विल बी टेकिंग प्लेस इन टिश्यूज, क्योंकि टिश्यूज के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो जो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जब आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा था तो ये वाला काम तो किस साइड हो रहा है, ये वाला फॉरवर्ड रिएक्शन ये तो होगा लंग्स के अंदर। और जो बैकवर्ड रिएक्शन है, जब जहां पे हीम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के अंदर वापस से, तो वो काम होगा टिश्यूज के अंदर। एंड दिस hemoglobin is further available for the new molecule to get attached, ठीक है। तो ये बाद में जाके नए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा, फिर से ही काम चलेगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये कितना परसेंट होता है बच्चों, इस वे में 97% हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। 97% टू 99%, इतना समझ में आया। तो ये हो गया। अब देखो हमने बोला कि ये जो चीज हमने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है, इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी दिखा सकते हैं। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है बच्चों, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑफ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, PO2 का। तो हम लोग इस इन दोनों चीजों को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो जो कर्व हमें मिलती है बच्चों वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब देखिए इसमें मैंने आपको ये बताया कि ग्राफ बना के देख लेते हैं इसका, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों हम लोग एक्स एक्सिस पे तो रखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। तो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PO2, ठीक है। और हम किस में मेजर करते हैं, इन ऑफ मर्करी लेवल, Hg, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग पे हमने क्या रखा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो बच्चों ये जो ग्राफ है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ग्राफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कल जब मैंने आपको ट्रांस एक्सचेंज बताया था, मैंने उसमें भी बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इन द मिक्सचर। कल बताया था मैंने आपको कि जो अगर मान लीजिए हम ऑक्सीजन की बात करें तो PO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन द मिक्सचर, इन मिक्सचर। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन गैस अवेलेबल होगी उतना ज्यादा ही उसका पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। अब लेकिन उस पार्शियल प्रेशर को हमें रिलेट करना है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो आप ये जो कर्व होती है बच्चों, ये आपको जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की कर्व मिलती है वो होती है सिग्मोइड कर्व। कैसी शेप होती है इसकी, सिग्मोइड, सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व का मतलब होता है बच्चों एस शेप्ड, कैसी, एस शेप्ड। अब देखिए जब हम ये वाली ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वाई एक्सिस पे भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए, चलो हमने माना 20, 40, 60, 70, 80 एंड 100, ठीक है। ये क्या है, ये परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। अब जब ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलता है, एक सिग्मोइड शेप यानी कि एस शेप कर्व। एस शेप कर्व देखो किस तरह से बनेगी, एस शेप कर्व बनेगी आपकी इस तरीके से, ठीक है बच्चों, एस शेप कर्व। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये है नॉर्मल कर्व। अब कुछ कंडीशंस में या कुछ फैक्टर्स इसको इस साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं और कुछ फैक्टर इस कर्व को इस साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये दोनों ही कंडीशन क्या है आपकी, कुछ ना कुछ डिपेक्ट कर रही होंगी, क्या इंडिकेट कर रही होंगी, इस साइड अगर शिफ्ट होता है तो हम इसको बोलते हैं बच्चों राइट शिफ्ट, राइट साइड शिफ्ट। और जो आपका ये वाला शिफ्ट है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड शिफ्ट,
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया राइट साइड शिफ्ट एंड दिस इज लेफ्ट साइड शिफ्ट।